नमस्कार, मेरा नाम है नसीम अली और आप देख रहे हैं HTV न्यूज। आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत की उस राजकुमारी के बारे में जिसने अपने परिवार की जान बचाने के लिए परिवार के दुश्मन से विवाह कर लिया। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। बादशाह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इतिहास में इसका जिक्र भले ही सुनहरे अक्षरों में किया गया हो, लेकिन इसका श्रेय उसकी बड़ी बहन खानजादा को जाता है। वही खानजादा जो भाई को तख्त दिलाने के लिए परिवार के सबसे बड़े दुश्मन की बीवी बन गई। बहन के उस त्याग के बाद ही बाबर की मुगल सल्तनत अस्तित्व में आई और वो दुनिया की एक चौथी दौलत का बेताज बादशाह बना। खानजादा की पूरी कहानी को समझने के लिए 1500 के उस दौर में चलना होगा जब बाबर मध्य एशिया के जंग के मैदान में धूल फांक रहा था। वो तुर्की का इलाका था जिसे बाबर अपने अधीन करने की जद्दोजहद में व्यस्त था। फिर बाबर का मुकाबला हुआ जोकिस्तान के सदर शाहवानी खान से। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जंग में शैबानी बाबर पर भारी पड़ा और 6 माह तक समरकंद में घेरे रखा। आलम यह था कि बाबर के सैनिक 2 वक्त की रोटी को तरस गए थे, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। शैबानी के घेरे से जिंदा बाहर निकालने में बड़ी बहन और फरगाना के अमीर उमर शेख मिर्जा द्वितीय की बेटी खानजादा ने मदद की। वही खानजादा जिसे इतिहास में वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। तैमूर वंश की शहजादी खानजादा राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर थी। दुश्मनों की अपनी चाल में कैसे फंसाना है ये वह बखूबी आता था। हालांकि बाबर के लिए उन्होंने वो रणनीति अपनाई जिसमें वो खुद को ही दांव पर लगा दिया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में खानजादा का जिक्र एक ऐसी महिला के तौर पर किया गया है जो खानदान की जिंदगी को बचाने के लिए आगे आई। इतिहासकारों का कहना है कि जब बाबर की सेना को कुत्ते गधे का मांस खाने की नौबत आ गई थी और आजादी की उम्मीद टूट गई थी, तभी शाहवानी खान ने एक शर्त रखी। उसने कहा अगर बाबर की बहन खानजादा उसकी शादी हो जाए तो आजादी मिल सकती है। खानजादा ने अपनी भाई की रिहाई और परिवार की सुरक्षा के लिए हामी भर दी। खानजादा ने जब शाहवानी खान से शादी का फैसला किया उस वक्त 23 साल की थी। उनके उस फैसले का विरोध परिवार के हर शख्स ने किया। उन्होंने शारीरिक अत्याचार तक झेले। शादी के बाद उनका बेटा हुआ, नाम रखा गया था खुर्रम, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। शादी के बाद भी खानजादा का तैमूर वंश की तारीफ करना शाहवानी खान को बर्दाश्त नहीं रहता था। नतीजा दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों में एक दूसरे को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन शाहवानी का साथ छूटना इतना भी आसान नहीं था। उसने खानजादा का विवाह जबरन अपने फौजी सैयद हदा के साथ कर दिया। शाहवानी और शाह इस्माइल के बीच 1510 में जंग हुई जिसमें सैयद हरम मारा गया। जंग के बाद खानजादा शाह इस्माइल की कैद में पहुंच गई, लेकिन जब उसे जानकारी मिली कि वह बाबर की बहन है तो उन्हें बाबर के पास भेज दिया गया। करीब 10 साल बाद उनकी परिवार में वापसी हुई। वापसी के बाद उनकी तीसरी शादी हुई। मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा से उनका निकाह कराया गया। ये शादी कब हुई इसके लेकर इतिहास के बीच एक मत नहीं है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि उनकी शादी 1510 से लेकर 1519 के बीच में किसी एक साल में हुई है। पूरा परिवार जिस खानजादा को ताने मारता था वही परिवार उसकी कद्र करने लगा था, उसके त्याग की दुहाई दे रहा था। उन्हें मुगल वंश की ताकतवर औरत के तौर पर जाना गया। हिंदुस्तान की बादशाह बेगम का खिताब दिया गया। मुगल वंश का हर बादशाह उनकी कुर्बानी को नहीं भूला। 1545 में उन्हें काबुल में अंतिम सांस ली। उन्हें वहीं दफनाया गया जहां बाबर दफन था। काबुल में उस जगह को बागे बाबर के नाम से जाना गया। करीब 1 साल पहले आई वेब सीरीज द एम्पायर में उसकी कहानी को दिखाया गया और उनकी किरदार निभाया था एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।